जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई रिक्रूटमेंट, एक नई सरकारी नौकरी का आवेदन। तो मेरा मकसद होगा कि घर घर तक जो है हर एक बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी करे। तो इसका एक मेन जो मेरे पेज का जो मेन मोटिव है ना, वो ये है कि आपको हर तरह की गवर्नमेंट जॉब के बारे में अलर्ट करना, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एलिजिबिलिटी, उसके बारे में बताना, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए जिसको नोटिफिकेशन ना मिले और वो जो इस गोल्डन मोमेंट को अपने हाथ से निकल जाने दे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे लास्ट वीडियो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट की वीडियो के ऊपर बहुत सारा प्यार दिखाया है। फेसबुक पे मैंने यकीन मानिए इतना एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि इतना अच्छा प्यार मिलेगा, लेकिन फेसबुक फैमिली ने यूट्यूब फैमिली से भी ज्यादा जो है वो प्यार दिखाया। 1.4 के विद इन 24 आवर 24 घंटे में 1400 व्यू आना, और उससे भी बड़ी बात कि व्यू तो चलिए आपने वीडियो को देख लिया, उससे भी बड़ी बात है कि बड़े ऐसे फॉलोअर्स हैं मेरे जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, क्यूरीज कर रहे हैं कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आपके साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो चलिए, बड़ा अच्छा प्यार मिल रहा है और ऐसा ही आप प्यार बनाए रखना। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज माँ चिंतपूर्णी कोचिंग को फॉलो नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट प्लीज फॉलो, क्योंकि अगर आप हमें फॉलो करेंगे हमें जो मोटिवेशन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। हम आपके लिए यकीन मानना, आपके मोबाइल में जॉब अलर्ट का नोटिफिकेशन आने से पहले माँ चिंतपूर्णी कोचिंग का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा विद फुल और स्टिक इंफॉर्मेशन के साथ, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी उसके बारे में। तो चलिए, आज की जो रिक्रूटमेंट है, जो आज की मैं सरकारी नौकरी के बारे में जो वीडियो बना रहा हूं, तो दोस्तों ये है इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर योजना के तहत ये भर्ती हो रही है। हम सभी को पता है कि अग्निवीर 4 साल के लिए होती है। तो 4 साल की नौकरी में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, क्या इसकी जो रिक्वायरमेंट है इस भर्ती के लिए, तो वह सारी इस वीडियो में शुरुआत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की रिक्रूटमेंट। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर योजना के तहत ये निकली है। इसका नोटिफिकेशन जो है भारत सरकार की तरफ से 25 जून को निकला है, लेकिन जो इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो 11 जुलाई है। 25 से 26 जून को सिर्फ नोटिफिकेशन निकला है दोस्तों, अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका जो अप्लाई विंडो है, रिक्रूटमेंट विंडो है, वो खुलेगी आपकी 11/7 से, यानी 11 जुलाई से। 11 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक आप इसे भर सकते हैं। उसके बाद ये साइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, उसके बाद आप इसे जो फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो याद रखें, 11 जुलाई से नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, अप्लाई कर सकते हैं। 30 जुलाई 2025 को ये रिक्रूटमेंट फॉर्म बंद हो जाएंगे, उसके बाद इसे आप अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए, अब इसका एग्जाम कब होगा उसके बारे में भी बता देते हैं। आपको रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए कम से कम 2 महीने मिल जाएंगे, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट का एग्जाम होगा वो 25 सितंबर से स्टार्ट होगा। अलग अलग स्टेट का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, वो उसकी नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो आपके लिए जो तैयारी करने का समय है वो लगभग 2 महीने का है। तो इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सबसे पहले जो लोग इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं उनको बता दूं कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 होनी चाहिए विद पीसीएम। पीसीएम क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी आपने साइंस स्ट्रीम में विज्ञान के विषय लिए होने चाहिए 12वीं में। मेडिकल और नॉन मेडिकल, वैसे तो मेडिकल के साथ अगर आपने मैथ एडिशनल दिया है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 50% आपके मार्क्स जो है वो कंपल्सरी है। अगर आपके 50% से मार्क्स कम है तो आप ये जॉब अप्लाई ना करें। तो चलिए फिर दोस्तों, ये तो हो गया उसकी क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं एज। कौन कौन से नौजवान और कौन कौन सी देश की बेटियां यानी फीमेल कैंडिडेट्स में इसमें रिक्रूट कर सकती हैं।
तो मैं आपको बता दूं, जिन कैंडिडेट्स की एज 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच में है, मिनिमम आपकी 17.5 साल एज होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 21 साल एज होनी चाहिए। तो अगर आप इनके बीच की एज के नौजवान और जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो वो आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए? फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब होता है आपका हाइट, आपका चेस्ट, क्योंकि देखिए ये जो डिफेंस होता है ना, इसमें आप फिजिकली पूरे स्ट्रांग होने चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए। इसीलिए जो भारत सरकार की तरफ से आपको जो डिफेंस सिस्टम है उसकी तरफ से आपको क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए तो मैं बता देता हूं। आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स हैं चाहे वो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो दोनों के लिए आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड के हिली एरियाज में आते हैं, हिमाचल के हिली एरिया से आते हैं, लाहौल स्पीति वगैरह, किन्नौर वगैरह, उत्तराखंड के जो गोरखा साइड के हैं, उनके लिए जो हाइट 147 सेंटीमीटर है, यानी कि उन्हें 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, हिली एरिया का बेनिफिट उन्हें मिलता है। तो 147 उन लोगों के लिए है। और जो प्लेन एरियाज हैं, जो इन कैटेगरीज में नहीं आते, गोरखा के और हिली एरिया में, उनके लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं उनकी चेस्ट की, यानी कि उनकी जो छाती है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए कैंडिडेट्स की। तो उनकी जो छाती है, जो उनकी जो चेस्ट है, वो 77 सेंटीमीटर की होनी चाहिए विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब अनएक्सपेंडेड 77। और अगर आप एक्सपेंशन करते हैं यानी हवा छाती में भर के छाती को फुलाते हैं, तो मिनिमम आपकी 5 सेंटीमीटर तक छाती जो है वो फूलनी चाहिए। वो ये इसलिए होता है कि आपके जो एयर बैग्स हैं वो कितनी ज्यादा एयर को स्टोर कर सकते हैं। तो ये उनका एक फिजिकल स्टैंडर्ड रहता है जो आज का नहीं है, शुरू से ही आता रहा है। मैंने खुद 3 से 4 बार मेडिकल दिया है इंडियन कोस्ट गार्ड में, इंडियन नेवी में। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी जैसे रिक्रूटमेंट होगी तो आपका सबसे पहले हाइट देखा जाएगा, उसके बाद आपकी चेस्ट देखी जाएगी 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंशन चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसकी सैलरी क्या होगी, क्योंकि बड़ी सारी कंफ्यूजन रहती है अग्निवीर योजना के तहत लोगों के बारे में कि नौजवानों की जिंदगी खत्म कर दी सरकार ने, 4 साल की नौकरी कर दी, पूरी लाइफ की नौकरी के लिए बच्चा प्रिपेयर करता है तो 4 साल में क्या ही करेगा। देखिए मैं आपको कहता हूं, हम सरकार से तो लड़ नहीं सकते क्योंकि इसके लिए जगह जगह पे धरने भी दिए गए थे, जगह जगह पे नौजवानों की तरह से विरोध भी किया गया था। लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, जब लॉ बन गया है तो हमें उसके साथ तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो अब हमें वहां अग्निवीर के नुकसान जानने की बजाय हमें वहां पर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए, हमें वहां पर अपने बेनिफिट्स को देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसमें कमियां निकालेंगे ना तो होगा तो कुछ नहीं, खामखा आपका नुकसान होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं, सैलरी की बात करूं तो अग्निवीर की 4 साल की योजना है। पहले साल ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 30,000 की सैलरी मिलेगी और जो गवर्नमेंट अलाउंस मिलती है वो तो अलग मिलेगी, लेकिन बेसिक जो सैलरी है वो आपको 30,000 मिलेगी पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए आपको जो मिलेगी 33,500 रुपए, 33,500 रुपए दूसरे साल पर मंथ आपको मिलेंगे। तीसरे साल आपको मिलेगी सैलरी 36,000 रुपए, 36,000, 36,000 रुपए आपको तीसरे साल के लिए मिलेगी। चौथे साल के लिए आपको मिलेगी 40,000 रुपए पर मंथ, यानी 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। तो ये अग्निवीर की 4 साल की सैलरी जो है वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से किस साल में आपको ये सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात को और नोट करें, ये नहीं है कि अगर आपने 4 साल की नौकरी कर ली है तो आप फ्री होके घर पे आके बैठ जाएंगे। अगर आप लोग अपना स्किल्स 4 साल की नौकरी के दौरान दिखाते हैं तो जो हायर रैंक ऑफिसर्स होते हैं तो वो रिकमेंड करते हैं आपको और ज्यादा टाइम एक्सपेंशन के लिए, तो आप वहां पर और ज्यादा समय के लिए भी सर्व कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर बेनिफिट की बात करूं तो अग्निवीर योजना से आए हुए जो जवान होंगे उनको अलग अलग स्टेट पुलिस में, बैंक में, रेलवे में 10 से 15% तक रिजर्वेशन रहता है। हो सकता है कि ये बढ़ भी गया हो, लेकिन 10 से 15 तक मेरा आइडिया है कि वो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो आपके पास और भी ज्यादा मौके बन जाते हैं, क्योंकि देखिए 21 साल की लास्ट एज है जो अप्लाई करेंगे, है ना। तो 25 साल तक आप लोग क्या कर सकते हैं, नौकरी करके आ जाएंगे घर। और कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो स्टेट की होगी, पुलिस की हो जाए या रेलवे की हो जाए, बैंकिंग की हो जाए, तो मिनिमम आपको 30 साल तक तो वो टाइम देते हैं। तो 5 साल आपके लिए वो भी रहते हैं नई जॉब की तैयारी के लिए। तो ये तो होता है भाई, आप लोग देखिए जग में पानी है आधा, तो आपने उसे जग को आधा खाली देखना है कि आधा भरा देखना है। मेरा नजरिया तो ये होता है, वी मस्ट ग्रैब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, हमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए, हमें जो मिल रहा है भाई उससे पहले तो अभी अपॉर्चुनिटीज लेते हैं। क्या गलत है क्या सही है ये हम लोग टेबल पे बैठ के बात तो नहीं कर सकते, ये सरकारों के बारे में सिर्फ बोल सकते हैं, उनके लोग हम चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए, मैंने आपको अभी फिजिकल स्टैंडर्ड बता दिया है, सैलरी मैंने बता दी है, एज मैंने बता दी है, टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट बता दिया है, 11 जुलाई से निकलेगा, 30 जुलाई तक आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या रहेगा आपकी नौकरी का? सबसे पहले आपका होगा रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपके आसपास के इलाकों के पास कोई भी जो सेंटर बना दिया जाएगा, उसमें ऑनलाइन आपको तैयारी टेस्ट लिया जाएगा। उसमें आएगा क्या सिलेबस वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपके पास आएगी रीजनिंग आपने जरूर करनी है। दूसरे नंबर पे आएगी जीके, जनरल नॉलेज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, जनरल नॉलेज आपकी स्ट्रांग होगी तो आप जो है 30 से 35 मार्क्स जो है इस एग्जाम में बड़े आराम से ले सकते हैं। तीसरा, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स के, साइंस के, इंग्लिश के, तो वो मेरे दोस्तों आपको सिर्फ आएंगे 10th बेस्ड, 10वीं के बेस के ऊपर आपको वो क्वेश्चंस आएंगे। मैथमेटिक्स का भी आपको वहां पर सम्स करने होंगे, जिसमें आपके सिंप्लीफिकेशन सम्स आएंगे, बोर्ड मास के मेथड के साथ आप उसे कर सकते हैं। इंटरेस्ट वाले सम आएंगे, एज वाले सम आएंगे, कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट वाले सम आएंगे, उसके बाद आपके पास फ्रैक्शन वाले सम आएंगे। तो इसकी वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल MCI ब्लॉग एंड करंट अफेयर्स में भी मिल जाएगी, और अगर आप चाहें कमेंट बॉक्स में बताना तो मैं फेसबुक में भी अपलोड करूंगा। जहां तक मां चिंतपूर्णी कोचिंग आपकी हेल्प कर सकेगा वो करेगा, क्योंकि ऑफलाइन जो कोचिंग है रिक्रूटमेंट की वो हमारे मां चिंतपूर्णी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नारायणगढ़ शाटा ब्रांच, और दूसरी ब्रांच MCI कोचिंग जापानी एवेन्यू शाटा अमृतसर में ऑफलाइन चल रही है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है जो अमृतसर के दूर रहते हैं, उनका यहाँ पर आना मुश्किल है। तो उनके लिए मैं बता दूं दोस्तों, हम लोग ऑनलाइन जहां तक होगा आपकी क्वेरीज के मुताबिक, आपके क्वेश्चंस के मुताबिक हम लोग वो वीडियो को डेफिनेटली अपलोड करेंगे। और आप जैसे भी क्वेरीज चाहते हैं, जैसे भी क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप हमें बता देना, हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो वो मैंने आपको बता दिया किस तरह के सम्स आएंगे, जीके, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, और ये कंप्यूटर के थोड़े बहुत कंप्यूटर बेस्ड सम्स आपको आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको आएगा रिटन टेस्ट में। अगर आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए लाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में आपको क्या करना है, 1600 मीटर की दौड़ होगी। लड़कों के लिए ये टाइम रहेगा 6.5 मिनट का, लड़कियों के लिए टाइम रहेगा 8 मिनट का। 1600 मीटर की दौड़ है दोस्तों, इसमें आपको लड़कों को मिलेगा टाइम 6.5 मिनट का, लड़कियों को मिलेगा टाइम 8 मिनट का। उसके बाद 10 आपको पुशअप लगाने होंगे, चाहे आप मेल कैंडिडेट हैं चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हैं। तो आपको क्या करना है, 10 जो है वो पुशअप लगाने होंगे। उसके बाद 20 आपकी उठा बैठक होगी, ठीक है, यानी कि दंड बैठक, सॉरी जो उठा बैठक कहते हैं ना, ठीक है, वो करनी होगी 20। तो यानी फिजिकल टेस्ट तो आपका इतना ज्यादा नहीं है,
नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स में आपका जो है ना वो मेंटल यानी कि आपकी इंटेलिजेंसी चेक होती है। ये आपको जो रिटन टेस्ट है ना ये थोड़ा सा टफ होता है, फिजिकल टेस्ट तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप रिटन टेस्ट की ज्यादा तैयारी कीजिए, क्योंकि 6.5 मिनट में 1600 मीटर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट को क्लियर कर लेंगे फिर आपको ले जाया जाएगा मेडिकल, आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल में, जिसे हम एमएच कहते हैं, जहां पे भी आपकी रिक्रूटमेंट होगी फिजिकल टेस्ट के बाद उसके पास के किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल में आपको ले जाया जाएगा। वहां पर आपके जो मेडिकल होगा, मेडिकल में क्या आएगा, मेडिकल में आएगा सबसे पहले आपके आई साइड चेक होगी। आपकी आई साइड दोस्तों 6/6 होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको स्पेक्स लगे हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। उसके बाद आपकी कानों में वैक्स नहीं होनी चाहिए, यानी कानों के अंदर जो मैल होती है ना वो नहीं होनी चाहिए, वो भी आपका एमएच डाल देंगे। आपको जो है एमएच का मतलब होता है मिलिट्री हॉस्पिटल में रेफर कर देंगे। भाई आपको 45 से 60 दिन का टाइम दिया जाएगा, दोबारा से मेडिकल लाओ, लेकिन आपने रिस्क लेना ही क्यों है। जो मैं बातें बता रहा हूं ना भाई, इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना। मेडिकल के लिए आपके कानों के ऊपर, कानों के अंदर किसी तरह की मैल नहीं होनी चाहिए। दांतों के ऊपर किसी भी तरह का तार जमा नहीं होना चाहिए, जैसे लावा टाइप दांत अच्छी तरह से साफ करके जाना। आई साइड आपकी 6/6 होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं ना दोस्तों, वो है जो मेरे साथ घटा हुआ है कलर ब्लाइंडनेस का। क्योंकि आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस, उस समय मुझे पता नहीं था। तो मैंने जब लाइन में लगा था, मेडिकल हो रहा था, तब मैंने देखा कि उनके पास एक बुक होती है, उसमें अलग अलग रंग के सर्कल्स होते हैं। तो एक जैसे येलो कलर के सर्कल है, बीच में ऑरेंज कलर का 2 लिखा होगा, तो वो कहते हैं इसे आइडेंटिफाई करो कौन सा नंबर है। तो मुझे ही नहीं पता था, मुझे लगा कि भाई नंबर तो होंगे ही, लेकिन उन्होंने क्या किया था दोस्तों, कई जो ऐसे पेज होंगे बीच में जो खाली होंगे। तो आप मेरी तरह गलती ना करते ना, मैंने तो तुक्के से बोल दिया था, जबकि वो थे भी नहीं और मुझे दिखे भी नहीं थे असल में। पर मैं डर गया शायद कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है भाई, तो ये ऐसा होगा कि मतलब होगा, नंबर मुझे दिख नहीं रहा। लेकिन ऐसा है कि उसमें कई बार नहीं होते, तो बड़े ध्यान से देखना। नंबर दिखेगा तो बोलना, नहीं दिखेगा तो बोल देना कि सर इसमें नहीं है। वो आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट चेक करेंगे आइस के लिए। उसके बाद आपका ब्लड सैंपल चेक होगा, आपका यूरिन चेक होगा, कहीं आपको कोई कंटीजियस यानी कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो ट्रांसमिट होगी, जो फैलेगी, उसके बारे में भी आपका ये मेडिकल होगा। तो मेडिकल होने के बाद दोस्तों आप घर पे आ जाना। उसके बाद सारी चीजों का मूल्यांकन होगा, यानी कि वैल्यूएशन होगी। वैल्यूएशन के बाद आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स, आपके फिजिकल टेस्ट के मार्क्स, आपकी मेडिकल की रिपोर्ट्स बनके एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए, ऐसी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। देन आप जा सकते हैं भारतीय सेना में, भारतीय वायु सेना में अग्निवीर योजना के तहत। तो ये तो थी पूरी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे सकता था इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के बारे में, जो मैंने बेस्ट अपनी तरफ से दी है। अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेरीज रहेगी तो आप मुझे जो है वो मैसेज में जरूर बताना। मैं आपका नाम लेके अगली वीडियो में उसे जरूर सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी मुझे अजय भाई एमपी यानी मध्य प्रदेश से अजय भाई का मैसेज आया था कि सर मुझे एमपी हाई कोर्ट में जॉब करनी है, तो क्या प्रोसेस रहेगा, कौन सी जॉब रहती है आसान। तो मैं अजय भाई का सबसे पहले तो थैंक यू करता हूँ, जो मैं पंजाब अमृतसर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और वो एमपी में बैठ के हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो अजय भाई थैंक यू वेरी मच। और आपकी क्वेरी का जवाब मैंने जो ढूंढ लिया है वो बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप आसान जॉब चाह रहे हैं तो बुरा नहीं माना, आसान जॉब वहां पर निकलती हैं, वो लेती हैं डी दर्जा 4 कर्मचारियों के लिए, यानी पीएन वगैरह के लिए। उसके लिए आपको 10th पास होनी जरूरी है। अगर आप थोड़ी सी अपर यानी कि 2nd क्लास जॉब करना चाहते हैं तो वहां पर आपकी जो है शॉर्ट हैंड राइटिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर की टाइपिंग फास्ट होनी चाहिए और कम से कम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो अजय भाई, अगर आप जिसमें एलिजिबल हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि इसकी जॉब का नोटिफिकेशन निकलता है, जैसे ही मेरे को अगर जॉब अलर्ट में कोई आया मैसेज तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। और अगर आप भी आपके क्योंकि आप एमपी हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आपके जो स्टेट में है ना, जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा हाई कोर्ट की वैकेंसी के लिए तो आप भर देना, प्रोसेस वही रहेगा। रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका जो प्रैक्टिस मीने
कि अगर आपने अप्लाई किया है क्लर्क के लिए तो आपकी शॉर्ट हैंड राइटिंग चेक की जाएगी, आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के दौरान आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने फिल किए होंगे रिक्रूटमेंट के दौरान, वो सारे के सारे आपके वेरीफाइड होंगे। उसके बाद आपको वो जॉब मिल जाएगी। आई होप भगवान करे आपको भी आपकी जॉब मिल जाए। और जहां पर आपको रिटन टेस्ट के लिए और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो अजय भाई आप मैसेज कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। तो ये तो थी दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जिन तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच रही। लेकिन ये MCI मां चिंतपूर्णी कोचिंग का वादा रहा है कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा। और हमारा चैनल क्या करेगा, आपको जॉब के अलावा आपकी रिटन टेस्ट में प्रैक्टिस भी करेगा। जो स्टूडेंट्स नारायणगढ़ शाटा में ऑफलाइन हमारे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो मेरे नंबर पे, फोन नंबर पे मैसेज कर देना या फोन भी कर लेना, तो हम उन्हें बता देंगे कब बैच स्टार्ट होगा, तो वो वहां पे भी हमारी कोचिंग का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए मां चिंतपूर्णी कोचिंग और MCI व्लॉग्स एंड करंट अफेयर यूट्यूब चैनल। और जिन भाइयों ने अभी तक फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, बाय।